आज हम साल 1959 की बात कर रहे हैं। इसी साल सुनील दत्त और नूतन स्टारर एक फिल्म आई थी, सुजाता। मैंने अभी आपसे कहा था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि सुनील दत्त जी के नरगिस जी से शादी सिर्फ इस वजह से नहीं थी कि उन्होंने मदर इंडिया के सेट पर लगी आग से उन्हें बचाया था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रेम। दत्त साहब ने, मैं बहुत मानता हूं सुनील दत्त साहब को, बहुत इमोशनल हूं, जबकि 1 या 2 3 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन एक क्या आदमी के अंदर कन्विक्शन और सच्चा देशभक्त अगर मानता हूं। देखिए, हमारे यहाँ बहुत एक्टर्स होते हैं, बहुत सिंगर्स हैं, बहुत डांसर्स हैं, बहुत डायरेक्टर्स हैं, लेकिन इस कंट्री के अंदर देशभक्त बहुत कम है। सुनील दत्त एक देशभक्त। सुनील दत्त जी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें क्यों लगा कि नरगिस ही वो लड़की है जो उनकी जीवन साथी बनने के लिए उपयुक्त है। वो कौन सी बात, वो कौन सी घटना थी जिसकी वजह से सुनील दत्त, पंजाबी आदमी, आप सब, हाँ, दत्त पंजाब जाट जन कहते हैं, हाँ, उसने डिसाइड किया पंजाबी आदमी को नरगिस से शादी करेगा। सुनिए, हुआ यूं कि सुनील दत्त की छोटी बहन उनके साथ रहती थी। उनकी गर्दन के पास टीबी ग्लैंड हो गया था। इस बात से दत्त साहब बहुत परेशान रहने लगे थे। इसी दौरान नरगिस के साथ फिल्म मदर इंडिया कर रहे थे, तो नरगिस जी ने उनसे पूछा, रोल में इन्वॉल्व थी तो बिरजू ही बुलाती थी सेट के ऊपर। बिरजू क्या हुआ, उदास क्यों? तो बिरजू यानी कि सुनील दत्त ने बताया कि छोटी बहन को टीबी ग्लैंड हो गया है और परेशानी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे। तो नरगिस जी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आजकल इसका इलाज अवेलेबल है। दत्त साहब को ऐसा लगा कि तसल्ली देने के लिए, मन हल्का करने के लिए, सांत्वना देने के लिए ऐसा कह रही हैं। उस दिन वो घर नहीं आए और अपने दोस्त सुंदरवाणी के घर चले गए और काफी लेट घर पहुंचे। घर पहुंचे तो लगा कि बहन सो गई होगी, मगर वो जागी हुई थी। दत्त साहब ने अपनी बहन से पूछा, तू सोई नहीं अभी तक? बहन ने कहा, भाई साहब आप कहां थे अब तक? तो दत्त साहब ने कहा, भाई मैं कहीं चला गया था, मैं सुंदर के घर पे चला गया था। तो बहन ने इन्फॉर्म किया भाई को, दत्त साहब को, भाई साहब आपको पता नहीं, नरगिस जी आई थी और मुझे यहां से डॉक्टर के पास ले गई और मेरा कल ऑपरेशन है और मुझे 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, और उन्होंने सारी शूटिंग अपनी कैंसिल कर दी है, वो मेरे साथ ही रहेंगी। अब आप बताओ कि आपकी लाइफ में अगर कोई आपको पता नहीं है, जिनका नाम मैं ले रहा हूं, नरगिस कितनी बड़ी हिंदुस्तान की सुपरस्टार थी, आपको पता नहीं है? हाँ, ये आग से बचाने का किस्सा तो हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं ये माध्यम था। तब दत्त साहब को लगा कि यार जिस लड़की के मन में इतना दर्द है, मतलब कि मेरी बहन के लिए भी वो है, क्या जज्बा है। फिर सुनील दत्त साहब ने अपनी बहन से पूछा, 3 दिन तक तुम्हारी बेटी को कौन देखेगा, मैं तो शूटिंग पर चला जाऊंगा। तब दत्त साहब को बहन ने कहा, नरगिस जी ने भी कहा है कि मेरी बेटी उनके पास ही रहेगी 3 दिन तक। 1 साल की थी बच्ची, मतलब दत्त साहब की भांजी। बस यहीं से एक्चुअल वो होना शुरू हो गया कि यार ये तो कि ये औरत है जो पूरे परिवार को सहेज के रख सकती है। और उन्होंने इरादा कर लिया कि एक बार तो जरूर मैं पूछूंगा कि क्या वो मेरी जीवन संगनी बनोगी। और उसके बाद एक दिन सुनील दत्त साहब ने नरगिस से कहा कि चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूं। जैसे ही 3 बत्ती आई तो उन्होंने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं। और उसके बाद नरगिस ने देखा और दत्त साहब खामोश हो गए। नरगिस ने कोई जवाब नहीं दिया। दत्त साहब ने नरगिस जी को घर छोड़ दिया और अपने घर वापस चले गए और फैसला कर लिया। ये दत्त साहब की जबानी सुना रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, ना इंटरनेट के ऊपर कुछ, ना ये दत्त साहब ने अपने इंटरव्यू में बोला है। दत्त साहब ने फैसला कर लिया कि अगर जवाब नहीं दिया या ना हुआ तो अब तो मैं सब कुछ छोड़कर गांव चला जाऊंगा और खेतों में हल चलाऊंगा, क्योंकि तब तक ये नरगिस उनके दिल में बस चुकी थी। और जैसे ही शाम को वो घर आए तो बहन बोली, बधाई हो वीर जी, तुसी तो दस्या ही नहीं। मतलब बहन ने अपने भाई से कहा, वीर जी तुसी मैनू दस्या ही नहीं। भाई ने पूछा, दत्त साहब ने बहन से पूछा, की नहीं दस्या?
ऐ कि जेड़ा सवाल तुसी नरगिस जी तो पूछा सी, जो आपने सवाल नरगिस जी से पूछा था, ओदा जवाब हाँ ही आ गया है। क्या बात है। मतलब उन जड़ी अच्छी अपनी है ना, वो मेरी होने वाली भाभी हो गई है, परजाई हो गई है, हैं? फिर जाके दत्त साहब ने अपनी माँ से कहा कि मैं माँ, आप थोड़ा आशीर्वाद चाहिए है, शादी करना चाहता हूँ मैं नरगिस से, आपको कुछ कहना है? तो माता जी ने कहा कि बेटा, आज तुम जो कुछ भी हो अपने बलबूते पे हो, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो और मुझे तुम्हारी पसंद पे भरोसा है। माँ का आशीर्वाद मिलने के बाद नरगिस और सुनील दत्त जी विवाह दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। और पब्लिक के सामने दत्त साहब ने कभी भी अपनी पत्नी को नरगिस कह के नहीं बुलाया, श्रीमती दत्त कहते थे। हाँ। यार हिंदुस्तान की कुछ चीजें कमाल की थी। ये जो आज समाज में देख रहे हैं ना, हमारा समाज आज से कुछ साल पहले ठीक ठाक था, इतना भी गड़बड़ नहीं हुआ था। स्त्री की इज्जत थी, ऐसी बात नहीं। कंपैरेटिवली बात हो रही है 1959 की का सुनील दत्त पर पिक्चराइज्ड एक गीत मजरू साहब ने लिखा है, एस.डी. बर्मन का संगीत है। और लोग कहते हैं कि पहला गाना जो हमने सुना, टेलीफोन के ऊपर मेरे पिया गए हैं रंगून, नहीं, वो तो एक्ट है, लेकिन वो इनेक्टमेंट है, वो स्टेज के ऊपर इस तरह हो रहा है। लेकिन एक्चुअल मैं इसको पहला गाना मानता हूं जो टेलीफोन पे पिक्चराइज्ड है। ये सीरियस गाना है। जलते हैं जिसके लिए, पूरा गाना बिमलदा ने टेलीफोन के ऊपर पिक्चराइज। व्हाट एन इम्पैक्टफुल सॉन्ग। जलते हैं जिसके लिए, तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूं वही गीत मैं तेरे लिए, ढूंढ लाया हूं वही गीत आप सबके लिए। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।